कितने जन तैयार है आज के वचनों को सुनने के लिए? बाइबल कहती है वो अपने वचनों को भेज के अपने लोगों को चंगा करता है। हालेलुया। मेरे साथ खोले, जो बाइबल लेकर आए वो बाइबल खोले मेरे साथ। जितने जन बाइबल लेकर आए, कोई बाइबल नहीं लेकर आए, देखो आप जंग में और आपके पास बाइबल नहीं है। मेरे साथ खोले यूहन्ना उसकी 10 की 10। कोई उसे पंजाबी में पढ़ दे, मैं उसे हिंदी में पढ़ देता हूं। यूहन्ना उसकी 10 की 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने के लिए आता है और घात करने और नष्ट करने के लिए आया, परंतु मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। सब कलीसिया बोले आमीन। ऊंची आवाज से बोले आमीन। इसे पंजाबी में पढ़ दे यूहन्ना 10 की 10। चोर नहीं होता पर इसलिए जो चुरावे और वड्डे अरनास करे, मैं इसलिए आया भाई उन्होंने जीवन मिले सगों चोखा जीवन मिले। हालेलुया। परमेश्वर किसकी बात कर रहा है? चोर किसे कह रहा है परमेश्वर? पता है आपको? शैतान को। हालेलुया। किसको कह रहा है चोर? शैतान। परमेश्वर किसको कह रहा है चोर? शैतान को। हालेलुया। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो किससे बनाया? बोलो मिट्टी से। मिट्टी से, है ना? मिट्टी से बनाया ना उसको अच्छी तरीके। देखो परमेश्वर कितना प्यारा है। सब कुछ उसने शब्दों के द्वारा बनाया। आकाश भी शब्दों के द्वारा, पृथ्वी भी शब्दों के द्वारा, सब कुछ शब्दों के द्वारा। पर एक इंसान है जिसे उसने अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। आपसे वो कितना प्यार करता है, समझ रहे मेरी बात को? और जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, ध्यान से सुनो मेरी बात, इस वचन को ध्यान से सुनो। तो परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप पर बनाया। बनाया ना, अपने जैसा बनाया। अभी मुझे बताओ, क्या परमेश्वर ने जब आदम बनाया बीमारी तभी बना दी थी परमेश्वर ने? क्या बीमारी तब थी जब आदम बना? नहीं। कहीं बाइबल में लिखा है कि आदम के पेट दर्द हो रही है और परमेश्वर गोली लेके आ रहा है, ये पेट दर्द की गोली खा? लिखा है कहीं बाइबल में? नहीं ना लिखा। इसका मतलब जब आदम परमेश्वर ने बनाया तो बीमारी नहीं बनाई गई उस समय। हालेलुया। और कभी आपने पढ़ा है बाइबल में, जब आदम परमेश्वर ने बनाया तो आदम लड़ने लगा अपनी वाइफ से, चली जा मेरे से दूर, ऐसा कर दे वैसा कर दे। अदरवाइज जब फल भी खा लिया तब भी आदम हवा के साथ था। हालेलुया। इसका मतलब तब कोई नफरत नहीं थी, तब कोई बीमारी नहीं थी, तब कोई क्लेश नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप पर बनाया था। आदम परमेश्वर के स्वरूप पर था। हालेलुया। पहले आदम की उम्र कितनी थी बताओ मुझे? कितनी उम्र थी पहले आदम की? जो बाइबल पढ़ते वो बता सकते हैं। 930 साल उम्र थी पहले आदम की। हालेलुया। 930 साल की उम्र में आदम इस पृथ्वी को छोड़कर चला गया। हालेलुया। आज के आदम की उम्र कितनी है? 70, 80, 90, उससे ऊपर नहीं। हालेलुया। एक और बात, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो शाम को बाइबल कहती है जो बाग होता था अदन की वाटिका जिसे कहते हैं, उसमें रोज आदम को परमेश्वर मिलने के लिए आता था। हालेलुया। आदम को क्या करने के लिए आता था परमेश्वर? बोलो मिलने के लिए। हालेलुया। शाम को रोज आदम को परमेश्वर मिलने के लिए आता था कि आदम कैसे हो, क्या हाल है आपका, अच्छे हो? आदम से परमेश्वर प्यार करता था। क्या करता था? अभी दूसरी बात यह है कि जब परमेश्वर को जब देखा शैतान ने कि आदम से परमेश्वर प्यार करने लगा है, तो बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना 10 की 10। शैतान किस काम के लिए आया? घात करने, चोरी करने और नष्ट करने के लिए। हालेलुया। जब उसने देखा उसे गुस्सा आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी बताता हूं आदम को। बाइबल कहती उसने उसकी पत्नी को भरमा दिया और उसने फल खिला दिया और बाद में धरती श्रापित हो गई, सब कुछ श्रापित हो गया, बीमारियां आ गई, क्लेश आ गया धरती पर, सताव आ गया। इसका रीजन क्या था पता है आपको? जब आदम ने परमेश्वर की सुननी बंद कर दी। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो बीमारी नहीं बनाई गई, क्लेश नहीं बनाया गया। पर ये कब कैसे आ गया? मैं बताता हूं कब कैसे आ गया। ये पता कब आ गया? जब आपने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया। हालेलुया। जब आपने खुदावन की आज्ञा को क्या किया?
तोड़ डाला। बाइबल कहती फिर बीमारियां आई, फिर क्लेश आए। अभी ऐसी बीमारियां आ चुकी हैं पृथ्वी पर जिनका कोई हल ही नहीं है। पर परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो बीमारी के लिए नहीं बनाया था, दुख के लिए नहीं बनाया था, क्लेश के लिए नहीं बनाया था। ये आदम की चॉइस थी कि वो बीमार कैसे हो गया। उसकी चॉइस थी कि वो खुदा से क्या हो गया, दूर हो गया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अभी वचन स्टार्ट नहीं, अभी स्टार्ट होना। अभी आपको थोड़ा सा बता रहा हूं आदम के बारे में। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। और जब आदम ने अनाज्ञाकारी की, हवा से मिलकर जो हवा ने कहा फल खा ले, उसने भी खा लिया, अपने हस्बैंड को भी खिला दिया, सब कुछ खत्म हो गया। परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नबी आए, बहुत सारे परमेश्वर के दास आए। फिर खुद प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हो गया सलीब के ऊपर कि मेरे बेटे और मेरी बेटी अब तो बच जाओ, अब तो मैं नीचे आ चुका हूं। हालेलुया, मैंने तुम्हारे लिए कोड़े खा लिए, जान दे दी, मार खा लिए, अभी तो अपने पापों से पश्चाताप कर लो। हालेलुया। अभी मैं आपको बताता हूं वचन का क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। बाइबल कहती शैतान घाट करने के लिए और चुराने के लिए आया, पर परमेश्वर जीवन देने के लिए आया। सुनो मेरी बात, बीमारियां आपके लिए नहीं बनी। मैंने आपको बोला जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो बीमारी के लिए नहीं बनाया। हालेलुया, ध्यान से सुनो। पर जब आदम ने परमेश्वर के वचन को तोड़कर अपनी मर्जी की तो बीमारी उसके जीवन में एंटर हुआ, दुख उसके जीवन में क्या हुआ, एंटर हुआ। सुनो, अभी जब आप परमेश्वर के वचन को छोड़कर नशा करना शुरू करते हो, व्यभिचार करना शुरू करते हो, गंदे काम करना शुरू करते हो, तो आपके साथ भी वैसा ही होगा जैसे उस आदम की वाटिका के साथ परमेश्वर के आदम के साथ हुआ कि बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे पाप से बाहर निकाल दिया। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर आप वचन को तोड़ेंगे, नशा करेंगे, पाप करेंगे, गलत काम करेंगे तो बीमारियां आएंगी आपकी जिंदगी में। हालेलुया, क्योंकि बाइबल कहती शैतान घाट करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया, पर परमेश्वर जीवन देने के लिए आया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया, समझ रहे मेरी बात को? मैंने कहा जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, क्या आदम को खांसी थी? क्या आदम को टीबी थी? आदम को कैंसर थी? नहीं। पर जब आदम ने परमेश्वर की सुननी बंद कर दी, हवा ने परमेश्वर की सुननी बंद कर दी, उसकी उपस्थिति में जाना बंद कर दिया, चुगलियां शुरू कर दी, निंदाएं शुरू कर दी, फिर बीपी बढ़ना शुरू हो गया। हालेलुया, फिर चल डॉक्टर के पास, फिर बीपी घटना शुरू हो गया, फिर शुगर आ गई, फिर कैंसर आ गया, फिर एड्स आ गई, फिर टीवी आ गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सुनना बंद कर दिया। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। पहले आदम की उम्र 930 साल, आज के आदम की उम्र 80 साल। सिर्फ क्यों? ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि आज का आदम परमेश्वर की आज्ञाकारी में नहीं रहा। आज का आदम फेसबुक में बिजी हो गया, आज का आदम यूट्यूब में बिजी हो गया, आज का आदम, आज की हवा परमेश्वर से दूर हो गई। और जब जब आप परमेश्वर के वचन को तोड़ेंगे, मौत आपकी जिंदगी में एंटर करेगी। हालेलुया, मैं वैसा प्रचार नहीं करता कि तुम आपको चंगाइयां मिलेंगी, छुटकारा मिलेगा, ये भी मिलेगा, पर इससे उत्तम है, इससे उत्तम क्या है? आपको पाप के बारे में बताऊं। अगर आप परमेश्वर से दूर होकर कोई काम करते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुन ले। पैसा अन्य जातियों के पास भी बड़ा है, बहुत सारे लोग अमीर हैं, धरती के ऊपर पैसा सब कुछ नहीं है। बाइबल कहती है अगर इंसान पैसा कमा ले पर अपनी जान का नुकसान कर ले तो क्या फायदा। हालेलुया, आज हम पैसे के मगर दौड़ रहे हैं, पैसा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। अरे समझदार बनो, परमेश्वर के मगर दौड़ो। उसने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज करते, सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़कर मिलेंगी। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने बीमारियां नहीं बनाई, परमेश्वर ने दुख नहीं बनाया, पर शैतान ने बना दिया। हालेलुया, जब पहली बार हवा ने फल खिलाया आदम को तो बहुत शैतान ने भरमा के खिलाया। ऐसे नहीं भी चलो जी फल खा लो, ऐसे वो मानती नहीं। जैसे वो आपके पास आता है, थोड़ा सा पैग लगा ले, थोड़ी सी चुगली कर ले, थोड़ी सी निंदा कर ले, थोड़ी 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 एक दिन वो पाप का गड़ा इतना बढ़ जाएगा, फिर बीमारियां आएंगी, फिर लोग बोलेंगे रिपोर्ट में तो कुछ आता नहीं पर मैं बीमार बहुत ज्यादा हूं। इसका रीजन पता क्या है?
जैसे उस आदम ने परमेश्वर की आवाज सुनना बंद कर दिया, आपने भी परमेश्वर से दूर होकर उसकी आवाज सुनना क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। हालेलुया। अरे नशा करने वाले जितने भाई यहाँ मौजूद हैं, यीशु मसीह का नशा करके देखो, आपको सारे नशे भूल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह के दीवाने बन के देखो। मैं बताता हूं कि परमेश्वर का दीवाना कैसे बनते हैं। जब मैं प्रभु में आया, मैंने देखा परमेश्वर के प्यार को। मैंने देखा क्या परमेश्वर, मैं क्यों इतना दुनिया से दूर हो गया, तुझसे दूर हो गया परमेश्वर, मैं क्यों दुनियादारी में बिजी हो गया, तेरा प्यार तो अलग ही है। हालेलुया। जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं बार बार आपको बताता हूँ, मुझे एक सिर का रोग था 2017 में, मुझे उसका पता नहीं था सिर का रोग आया कहां से। पर जब मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की तो वहां पर लिखा है शैतान घात करने और चुराने के लिए आया। उसने मेरी सेहत को चुरा लिया। आज आपकी सेहत वो चुरा के बैठा है, आज आपकी वो पैसे को खा रहा है, आपके घरों में पैसे की तंगी है, आपके घरों में क्लेश है, सताव है। उसका रीजन पता क्या है? आप उस आदम की तरह परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। हालेलुया। मैं दावा करता हूं, अगर आदम पाप ना करता वो आज तक जीवित रहता। परमेश्वर ने उसे मरने के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने उसे कहा था, आदम तू इस बाग की रखवाली करेगा, ये सारा कुछ तेरे अंदर होगा, ये सब कुछ तू संभालेगा, मैं तुझे आशीषित करता हूं, मैं तुझे ब्लेस करता हूं। पर आदम ने अपनी वाइफ की सुनकर फल खा लिया, उस फल के कारण सब कुछ नाश हो गया। हालेलुया। जब आप शैतान की सुनते हैं, हालेलुया, जब आप पाप की सुनते हैं, आप नष्ट हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे हैं? बाइबल कहती है शैतान नष्ट करने और चुराने के लिए आया, पर प्रभु क्या करने के लिए आया? बोलो जीवन देने के लिए। बोलो जीवन देने के लिए। हालेलुया। आज बाइबल पढ़ रहा था, परमेश्वर ने बोला देख, मैंने तो आदम को खांसी दी नहीं, मैंने तो उसको बैक पेन दी नहीं, मैंने तो उसको लेग पेन दी नहीं, मैंने तो उसको कुछ दिया ही नहीं, पर उसने खुद ले लिया मुझसे दूर होकर। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, जो कुछ आपने गवाया उसे 100 गुना करके पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। और जब आप परमेश्वर से दूर जाएंगे, जो कुछ आपके पास है वो भी आपसे चला जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? समझ रहे मेरी बात को? जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती शैतान घात करने के लिए और चुराने के लिए है। देख लो, अभी आपकी मर्जी है। मैं तो प्रचार करता हूं, आप संडे भी सुनते हैं, वेडनेसडे भी सुनते हैं, जहां जहां मीटिंग होती है आप सुनते हैं, मीटिंग प्रचार सुनते हैं, पर चलता कौन है? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं सबसे, कौन कौन यीशु मसीह को जानता है? हाथों को उठाएं। कौन कौन जानता है यीशु मसीह को? 1 2 3 सारे खड़े हैं। चलो अभी देखो, यीशु मसीह आपको जानता है? अभी कोई भी नहीं खड़ा। मैंने बोला कौन कौन यीशु मसीह को जानता है? हाथों को उठाए, एक बार उठाए, सभी के हाथ है। यीशु मसीह आपको जानता है? अभी क्यों डरते इतना? हालेलुया। मैंने पूछा आप तो परमेश्वर को जानते हैं, क्या परमेश्वर आपको जानता है मेरा बेटा सेवा कर रहा है? क्या परमेश्वर जानता है मेरा बेटा माइक पकड़ के प्रचार कर रहा है? क्या परमेश्वर जानता है मेरी बेटी हर संडे चर्च जाती है, मेरा बेटा हर संडे इतना बीज बोता है, चंदा पाता है, चर्च में रोजा भी रखता है? क्या परमेश्वर इस बात को जानता है? आप सोच रहे हैं ये कौन सा क्वेश्चन है? हालेलुया। अरे परमेश्वर उनको जानता है जो सब कुछ अपना परमेश्वर को दे चुके हैं। हालेलुया। जिन्होंने तन मन धन, प्रभु जीऊंगा तेरे लिए, मरूंगा तेरे लिए, क्लेश आए, सताव आए। अरे आदम देखो कितना मूर्ख, उस समय मैं मूर्ख इसलिए बोल रहा हूं, उसके पास सारा बाग था ना उसके पास, पर एक फल के कारण उसने सारे बाग को भूल दिया। हालेलुया। सारा बाग उसके अंदर था, सारा बाग, इधर भी फल, उधर भी फल, वहां पे भी फल, यहाँ पे भी फल। परमेश्वर ने कहा तुम सब फलों से खा सकते हो, पर एक फल से नहीं खाना। पर आदम की क्या मजाल, आदम ने वही फल खाया जो परमेश्वर ने उसे मना किया था। अरे सब कुछ आदम के पास था, पर फिर भी आदम ने वो किया जो परमेश्वर ने कहा नहीं करना। हालेलुया। कभी कभी ऐसा आप कर देते हैं, आप भी ऐसा कर देते हैं कि सब कुछ आपके पास परमेश्वर ने दिया, सब कुछ आपके पास है परमेश्वर ने दिया, पर आप शैतान की सुन लेते हैं। वो फलानी जगह चलो, उत्थे ते पड़े, उत्थे ते आप परमेश्वर से बचन के दूर, उत्थे जाके आऊं हो जाएगा, उत्थे जाके आऊं हो जाएगा। अरे प्रभु में अड़े और खड़े रहो।
गवाही लेट है पर ग्रेट आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। गवाही लेट है क्योंकि वो परख के देने वाला परमेश्वर है, पर जब वो देता है ना तो लोग देखते हैं यार इसकी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया, सचमुच इसका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। अरे मैं आपको बताता हूं, जब आप प्रभु में चलेंगे आसानी से कनान में नहीं जाएंगे आप। शैतान आएगा बीच में, बीमारियां आएंगे बीच में, क्लेश आएगा, ताकि आपको वो फल खिला सके। हालेलुया। वो कौन सा फल? आज के फल, पहले का फल वो फल होगा कोई जो परमेश्वर जानता है। आज का फल क्या है? व्यभिचार। आज का फल क्या है? चोरी। आज का फल क्या है? फेसबुक। आज का फल क्या है? यूट्यूब। आज का फल क्या है? लड़कियां। आज का फल क्या है? लड़के। हालेलुया। वो आपको ये फल खिलाएगा, और जब वो खिला देगा तो बाद में वो चला जाएगा। चल का कहूं नजारे लाए। हालेलुया। उसको पता एक बार इसने पाप कर लिया, बाद में मेरा काम हो गया, बाद में वो इंसान परमेश्वर से दूर हो गया, उसने अपने आप, उसके डिसीजन गलत हो जाएंगे, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया है? परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अरे उत्पत्ति की पुस्तक तुम भी पढ़ो और मैं भी पढ़ता हूँ घर में जाकर। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो खांसी नहीं थी, टीबी नहीं था, कैंसर नहीं थी, एड्स नहीं था, कोई बीमारियां नहीं थी, दुष्ट आत्मा नहीं थी, पर उसकी चॉइस थी वो कि मैं परमेश्वर की सुनूं या शैतान की। उसने शैतान की सुनी और बीमारियों को अपने अंदर ले लिया। हालेलुया। आपकी हर दिन चॉइस होती है, प्रार्थना करनी है या नहीं करनी। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, जब मैं प्रभु में आया, मुझे इतना प्रभु ने बोल दिया था कि तू सीरियस होकर चलना प्रभु में, मजाक में मत चलना प्रभु में। लोग मजाक में चलते हैं। हालेलुया। और मैं सीरियस होकर चला। मैंने वो मैरिजेस पे जाना बंद कर दिया जहां पर डीजे चलते हैं। हालेलुया। मैंने कहा मैं वहां पर नहीं जाऊंगा जहां पर प्रभु से दूर होकर डीजे चलते, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे गाने नहीं सुनूंगा मैं। हालेलुया। ऐसी चीजों पर नहीं जाऊंगा। मैंने पता नहीं कितनी मैरिजेस रिजेक्ट कर दी। मैंने कहा नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मैं उसी मैरिज पर जाऊंगा जहां पर परमेश्वर के सॉन्ग हैं, जहां पर परमेश्वर का नाम है। हालेलुया। आप बोलते हैं ले जी मेरी मासी दी कुड़ी दा ब्याह, मैं जाना नहीं है। हालेलुया। चलन दे डीजे, मैं वखड़ी होकर बह जाना, पर ऐसे नहीं होता। बाइबल में लिखा अच्छी संगति बुरी संगति अच्छे लोगों को भी बिगाड़ देती है। हालेलुया। आप जितने मर्जी धर्मी हैं, जितने मर्जी पवित्र हैं, हवा के कारण आदम बहका कि नहीं बहका? बताओ मुझे। बहक गया ना आदम? बहक गया ना? एक ही हवा थी। अगर आप 10 पापियों में बैठकर उनको प्रचार सुनाना शुरू कर देंगे ना, आप खुद वैसे बन जाएंगे। ले मैं उन्हें बदल देना वा। हालेलुया। ले फिर किया मैं तेनू बदल नहीं। बाइबल कहती है तुम किसी को बदल नहीं सकते। यीशु मसीह ने कहा मैं बदलने की ताकत रखता हूं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मसीह में चलना है ना, चलना है तो तैयार रहो शैतान का सामने करने के लिए। तैयार रहो। वो आपको देख चुका है, वो देख रहे हैं। हर फ्राइडे ये चर्च आ रही है ना, अभी बताता हूं इसे मैं बताता हूं, पर परमेश्वर आपके साथ है। बाइबल कहती जीत तुम्हारी हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बाइबल कहती तुम पहले ही जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जान दी, तुम जीत चुके हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अब जानते हैं हमारे स्पिरिचुअल फादर की गवाही को। उन्होंने बोला कि मेरी फैमिली मुझे बोलती थी नशा कर ले, व्यभिचार कर ले, पाप कर ले, पर चर्च में नहीं जाना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शैतान जान चुका है ये आने वाले स्टार हैं। हालेलुया। शैतान आपको देख चुका है। अरे ये भजन गा रही है, अरे ये आराधना कर रही है, हर फ्राइडे जा रही है, अरे ये आने वाली स्टार है। आप आने वाले स्टार है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपके द्वारा परमेश्वर लोगों को बचाएगा यीशु मसीह के नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अरे आदम ने फल खा लिया, तब भी परमेश्वर ने उसको 930 साल उम्र दी। परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर है। आज अगर आप तौबा करके जाएंगे, नशा छोड़कर जाएंगे, वो भूल जाएगा आपकी गलतियों को। वो फिर से आपको गले लगाने के लिए तैयार है, वो फिर से आपको प्यार करने के लिए तैयार है, वो आपको माफ करने के लिए तैयार है। पर क्या आप तैयार है उसको अपना जीवन देने के लिए? अरे वचन वो उससे नहीं डरता जो वचन सुनते हैं, ना ही वो उससे डरता है जो प्रार्थना करते हैं, ना ही वो उससे डरता है जो रोजे रखते हैं। वो उनसे डरता है जो वचन पर चलते हैं। हालेलुया। जो उसकी आज्ञाओं को पकड़े रखते हैं। बाइबल कहती है जो तन और मन और धन से उसकी आराधना करते हैं, वो उनसे डरने वाला परमेश्वर है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल कहती हवा ने आदम को फल खिलाया और बीमारियां शुरू हो चुकी है इस पृथ्वी पर आने के लिए, जब हवा ने फल खिलाया। हालेलुया। आज भी जब इंसान पाप करता है,
तो वो बीमारी पैदा होती है उसकी जिंदगी में, वो नहीं जानता। वो बोल रहा है मैं नशा कर रहा हूँ, नजारे से लोग नशा करते हैं, नजारे से। एक दिन किडनियां खराब हो जाती है, उसे पता चलता है, शैतान साइड पर हो जाता है। फिर जब डॉक्टर कहते हैं भाई साहब आपका लीवर खराब हो चुका है, भाई साहब आपकी किडनियां खराब हो चुकी हैं, फिर उन्हें पता क्या लगता है, यार क्यों मैंने नशा किया, क्यों मैंने पाप किया, क्यों मैंने, अरे बाद में पछताने की बजाय अभी तौबा कर लो। हालेलुया। अभी अपना प्रभु को जीवन दे दो, पछतावा नहीं होगा आपको कभी भी। उसने कहा मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब मैंने कहा प्रभु इतनी प्रार्थना तू मुझसे क्यों करा रहा है, इतने रोजे तू मुझसे क्यों रखा रहा है, अब नहीं होगा। एक ही आवाज आती थी, करता रहे, मेरे में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आपने गवाही सुनी ना, आने वाले समय में आपकी आज जो गवाहियां होगी आपके रोंगटे खड़े कर देंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा रोंगटे खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कैसी वो टेस्टमनी थी, डॉक्टरों ने कह दिया नहीं बचेंगी, बहुत सारे लोगों ने कह दिया नहीं बचेंगी, पर बाइबल में लिखा, मैंने अभी वचन पढ़ा, यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया, बल्कि बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। वो जीवन देने के लिए आया है। तैयार है उसके जीवन को लेने के लिए? तैयार है? सुस्ती क्यों कर रही है आपको? तैयार है? बोलो मैं तैयार हूं। लिखा आदम ने फल खा लिया और पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया। हालेलुया। अरे एक बात को ध्यान से सुनो, जब आप पर मुसीबत आएगी ना तो फेसबुक आपको बचा नहीं पाएगी, यूट्यूब आपको भी बचा नहीं पाएगा। हो सकता है आपकी सहेली जिस पर आप घमंड करते हो, ये मेरी फ्रेंड है, ये मुझको नहीं छोड़ कर जाएगी, वो भी आपको छोड़ देगी। फिर आप आसमान के परमेश्वर की ओर देखेंगे। अरे आपको पता है पिछले फ्राइडे कितना बादल था, कितना बादल देखा आपने, कितना बादल था। इस फ्राइडे कितना बादल है। परमेश्वर ने मुझे बोला जब तक तू बंदगी खत्म करके नहीं आएगा मैं ऐसे ही रखूंगा। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। देख लो मौसम, खुदा का रूह हमारे साथ है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं प्रार्थना करो, मैं प्रभु तू एलिया का परमेश्वर है, मेरी भी प्रार्थना को सुन एलिया की समान। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अरे आपके लिए स्वर्ग खड़ा हो जाएगा जब आप प्रभु के लिए खड़े हो जाएंगे। और अगर आप रिश्तेदारों के लिए खड़े होंगे, मेरी मासी, मेरी बुआ, मेरे ये, मेरा वो, मेरी मासी ने मुझे बाहर ले जाना, मेरी बुआ ने मुझे यहाँ ले जाना, एक दिन वो भी बोलेंगे नो हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। बोल देंगे। ऐसा समय आएगा आपकी जिंदगी में जब आप जिस पर घमंड करते हैं वो आपको छोड़ देंगे। पर याकूब कहता है मैं घमंड करूंगा अपने परमेश्वर के ऊपर, और जो परमेश्वर पर घमंड करते हुए कभी शर्मिंदे नहीं होते यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अरे लोगों का क्या मैं आपको बताता हूँ, आप जिस पर प्राउड करते हैं, आज लोग और है, कल और है, परसों और है, चौथ और है, पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो 2000 साल पहले भी लोगों को चंगा करता था, वो आज भी चंगा करता है। वो पहले भी, उसका वचन देखो, परमेश्वर का वचन देखो। अगर संसारिक रीति से किसी ने चुनना हो तो उसकी क्वालिटियां देखता है। हालेलुया। देखता है कि नहीं देखता? अगर मैं आपको इन भाइयों पे से पूछूं आपको वाइफ कैसी चाहिए, ये पूरी क्वालिटियां बताएंगे। सुंदर हो, अच्छी हो, दिखने में अच्छी हो, ब्यूटीफुल है ना, बोलेंगे ना। आप भी ऐसा बोलेंगे कि अच्छे हो, हस्बैंड अच्छे हो, नशा ना करते हो। क्वालिटीज लोग देखते हैं। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह की क्वालिटी देखो, उसकी सोच देखो। कहता मुझे तुझ में कोई क्वालिटी नहीं चाहिए, मैं धर्मियों के लिए नहीं पापियों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। देखो उसकी क्वालिटी। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसकी क्वालिटी देखो। वो आपके अंदर ये नहीं देखता ये कितना टैलेंटेड है, ये कितना सुंदर है, ये कितना गोरा है, ये कितना काला है, ये कितना मोटा है। बाइबल कहती वो ये नहीं देखता। उसने कहा मैं तेरे मन को देखता हूँ। हालेलुया। उसकी क्वालिटी देखो। आपकी क्वालिटी देखो, उसकी सोच देखो। आपकी सोच क्या है? मैं इतने जाना, मैं उत्थे जाना। आपकी सोच है इतनी अच्छी नहीं है। आपकी सोच, मेरे घर वालों की सोच होगी मुझे पढ़ लिख कर अच्छा बनाने के लिए। हालेलुया। अरे बहुत सारे पढ़े लिखे रिक्शा चला रहे हैं, कुछ नहीं हुआ उनका। हालेलुया। मैंने ऐसे लोग देखे लिटिल फ्लावर पढ़कर भी ऐसे हवा भर रहे हैं, टायरों में हवा भर रहे हैं। जब तक परमेश्वर का साथ ना हो आपकी स्टडी किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं स्टडी आपकी। जेन्युइन बातें बता रहा हूं आपको। आपका पैसा किसी काम का नहीं। परमेश्वर ने मुझे एक पास्टर के रूप पर बनाना था और उन टायरों वालों से अच्छा हूं, परमेश्वर की सामत से बड़ा हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे अपना जलाल दिया। यही बात है। आप सोच रहे हैं आज का
यार ये हो जाएगा, मैं स्टडी कर लूं, मैं ये बन जाऊं, पर परमेश्वर आपके लिए बड़ा सोचकर बैठा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आप सोच रहे प्रभु एक ही बेबी दे दे, एक ही दे दे। परमेश्वर कहता है मैं तुझे जुड़वा दूंगा, वेट कर। हालेलुया, ट्विंस तुम्हारे पास होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप सोच के बैठे हैं प्रभु एक बारी वीजा ला दे, एक बारी वीजा ला दे, पर परमेश्वर की थिंकिंग क्या है? अरे 10 कंट्रियां तेरे सामने रखूंगा, अमेरिका, यूके, इंग्लैंड, चूज कर कहां जाना है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बस एक रीजन पकड़ लो, उस आदम की तरह फल मत खा लेना आज का। हालेलुया। कहीं ये ना हो यहां से वचन सुनकर घर में जाकर आपने बिग बॉस लगाया हो, घर में जाकर आपने पंजाबी सॉन्ग लगाए हो। इसका मतलब क्या है? आपको परमेश्वर मिलने के लिए आया, जैसे रोज आदम के पास आता था, पर आपने क्या किया? घर में जाकर वो फल खा लिया। जब आपने फल खा लिया, हो सकता है पाप का रिजल्ट उस समय ना आए, वेट हो जाए, 15 मिनट लेट हो जाए, 1 साल लेट हो जाए, 2 साल लेट हो जाए, पर रिजल्ट आता है। पाप की मजदूरी मौत है, तो मतलब मौत है, इसको कोई हटा नहीं सकता। अगर ये साउंड वाला भाई, इसको पता है माइक कहां से चलना है, किधर से चलना है, कैसे काम होना है ना, क्योंकि उसने क्या किया, इस माइक की क्या की है, पूरी अपनी उसको ब्रेन के, उसको समझ है कि ऐसे ऐसे चलता है ये माइक। हालेलुया। परमेश्वर को समझ है कि मेरे बेटे किस तरीके से बने हुए हैं। उन्होंने, परमेश्वर ने आपको किडनियां दी है, हार्ट दिया है, लीवर दिया है, सब कुछ परमेश्वर ने दिया है ना आपको। उसे पता है अगर ये पवित्रता में रहेगा तो बीमारियों से दूर रहेगा। हालेलुया। पर अगर, सुनो मेरी बात ध्यान से, जिस व्यक्ति की जुबान कब्जे में नहीं है ना, मैं आपको एक गारंटी देता हूं यहां से लिखकर, ये सच है, वो कभी अपनी जिंदगी में चंगियाई नहीं ले सकता। हालेलुया। जिसकी जुबान कब्जे में नहीं है, आपको नहीं पता एक गाली निकालकर आप कितना बड़ा श्राप अपने ऊपर ले रहे हो, आपको नहीं पता ये बात। हालेलुया। आपको नहीं पता, आप किसी की चुगली करके अपने मुंह को कंट्रोल में रखा करो, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप पर बने हैं। उसने कहा आकाश बन जाए तो बना ना, उसने कहा पृथ्वी बन जाए तो बनी ना। जब आप बोलेंगे फिटे मुंह तो होगा ऐसा, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप पर बने हुए हैं। अपनी जुबान को कंट्रोल में रखकर चलाओ, अपनी आंखों को कंट्रोल में रखो, अपने कानों को कंट्रोल में रखो, अपने हाथों को कंट्रोल में रखो, अपने पैरों को कंट्रोल में रखो। जब आप कंट्रोल में आएंगे, दुनिया आपके कंट्रोल में होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। दुष्ट आत्माएं आपके कंट्रोल में होगी, बीमारियां आपके कंट्रोल में होगी, क्योंकि उसने बोला शैतान घात करने के लिए आया, पर मैं जीवन देने के लिए आया। पुराने नियम में लिखता, तुम चुन लो, तुमने परमेश्वर को चुनना या पाप को चुनना, तुम चुन लो। तुमने यीशु की बात माननी है या संसार की बात माननी है, ये तुम्हारे हाथों में है। चुन लो आज, और जो आप चुनेंगे वैसा आप बन जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। सुन रहे मेरी बात ध्यान से? किसको नींद आ रही है अपने हाथों को उठाओ। देखो ऐसे भी लोग हैं, आप नींद में है, जो सो रहे बोले हालेलुया। देखो क्या कमाल की बात है, जो जाग रहे बोलो हालेलुया। जागने वाले ज्यादा है। अरे आपको पता नहीं सो रहे हैं जाग रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं? अरे ध्यान से सुनो परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हंसना भी अच्छा है। परमेश्वर जब आदम से मिलता था रोज हंसता था परमेश्वर कि मेरा बेटा कितना सुंदर लग रहा है, मेरा बेटा मेरी आज्ञाओं पर चल रहा है, मेरा बेटा कितना प्यारा। पर जब परमेश्वर ने देखा मेरे बेटे ने मेरी आज्ञा तोड़ दिया, पर तब भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। वो आज भी आपसे उतना ही प्रेम करता है। बाइबल में लिखा, पतरस कहता, प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? प्रभु कहता, जितनी बार वो तुझसे माफी मांगे ना, उतनी बार उसे माफ कर देना, क्योंकि मैं अपने बेटियों और अपने बेटों से बहुत प्यार करता हूं। हालेलुया। डाकू का पता है, डाकू का जो स्लीपर था परमेश्वर के साथ, उसने बैप्टिस्म लिया क्या? लिया? अरे आप बोलेंगे अभी मैंने भी नहीं लिया, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। अरे उसके पास सामान नहीं था, पॉजिटिव लेना इस बात को। उसके पास सामान नहीं था बैप्टिस्म लेने का, इसलिए उसने बैप्टिस्मा नहीं लिया। आपके पास समय है, पर बाइबल कहती है उसने कहा, परमेश्वर जब मैं जाऊं तो मुझे याद करना। दूसरे ने ऐसा नहीं बोला, दूसरे पता क्या बोला? अगर तू प्रभु का बेटा है तो नीचे जा, तो मैं भी, मुझे भी उतार, खुद भी उतर, और लोगों को दिखा दे कि तू परमेश्वर का बेटा है। पर बाइबल कहती है ऐसा नहीं। यीशु मसीह ने कहा तुझे नहीं मैं लेके जाऊंगा, पर ये व्यक्ति जिसने लाखों करोड़ों गुनाह किए हैं, पता नहीं कितने बार उसने व्यभिचार किया है, पाप किया है, नशा किया है, कौन कौन से गलत काम वो करके क्रूस पर चढ़ाया गया है,
पर एक जुबान का वर्ड उसे हेवन में ले गया। समझ रहे मेरी बात को? उसका प्यार देखो। आपके लाख पाप वो 1 सेकंड में माफ कर सकता है, पर अपने अंदर, मेरी बात को ध्यान से लिख लेना, जितनी बहनें डॉक्टरों के पास ज्यादा जाती है, चाहे मेरी फैमिली है चाहे कोई भी है, आज से परमेश्वर को जीवन दे दो, अपनी जुबान पर कंट्रोल करना शुरू कर दो। डॉक्टर आपसे पूछेंगे भाई बहन अब क्यों आती नहीं, क्यों? आप बोलेंगे मैंने एक गोली खाई है, उसका नाम बाइबल है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप बोलेंगे मेरे पास एक गोली है, वो मैं खा चुकी हूँ, और वो गोली ऐसी गोली है जब मैंने उसको खाया है, मैं डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ भी सब कुछ कैंसिल हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। डॉक्टर कह रहे उनको 10 डॉक्टर ने, मैं गवाही देकर हंस रहा था, मैं 10 डॉक्टर साइन करा रहे उस बहन के कि नहीं अब नहीं होगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे उन्होंने मुझे, सिस्टर ने बताया, जब मैं ऑयल लगाकर गई तो मुझे नर्सिस बोलने लगी ऑयल से क्या होगा, क्या होगा ऑयल से। हालेलुया, बाद में हो गया यीशु मसीह के नाम से। आपके साथ ऐसा हो जो लोग बोले परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर की सामर्थ्य इतनी ज्यादा है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। तैयार है फल खाने के लिए? नहीं, परमेश्वर को खाने के लिए, उसके वचन को खाने के लिए। हालेलुया, उसके साथ रिश्ता बनाने के लिए, रोज प्रार्थना करने के लिए, रोज बाइबल पढ़ने के लिए, रोज उपवास रखने के लिए। एक दिन खाना ना खाओ, मर जाओगे आप। मरोगे नहीं मरोगे? मर जाओगे ना। पानी ना पियो, खाना ना खाओ, ऐसे पड़े रहो सुबह से लेकर शाम तक, बस कहानी खत्म हो जाएगी आपको। 2-3 दिनों में आप खत्म हो जाओगे। इसी तरीके से आत्मा में अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे, रोज बाइबल नहीं पढ़ोगे, रोज उपवास नहीं रखोगे, आप मर जाओगे। आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो गया मेरे साथ। हालेलुया, समझ रहे मेरी बात को? तैयार हो परमेश्वर को जीवन देने के लिए? मैं रोज आता हूँ यही कहता हूँ, तैयार हो परमेश्वर को जीवन देने के लिए? कौन कौन तैयार है? अपने हाथों को उठाएं, बाहर वाले भी अपने हाथों को उठाएं। मैं देख रहा हूं आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, ओवरफ्लो बिठा के बैठे अपना ही। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कितने जन आज चंगा होना चाहते? कौन कौन बीमारियां हम मौजूद है? हाथों को उठाएं। 1 2 3 सब बीमार बैठे हुए हैं। आपको तो अलग ही सेक्शन बना हुआ है। हालेलुया, आदमी ठीक है, अभी ब्लेस है आप यीशु मसीह के नाम से। औरतें हाथों को उठाएं, जितनी बीमार यहाँ मौजूद है, किसी के पथरी है, रसौली है, कुछ भी है, हाथों को उठाएं। विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर? क्या मैंने चंगा करना है? बोलो मैंने करना है। किसने करना है? अगर वो बहन को मुर्दों में से जिवा सकता है तो आपकी बीमारी कुछ नहीं। समझे मेरी बात को? जब मैं प्रेयर करूंगा, एक ध्यान से सुनो, मैं किसी के घर में गया, ऐसे ही मैंने लोगों को बोला मैं कहा तुम गवाही क्यों नहीं देते? वो वैसे मुझे दे देते हैं जब मैं रास्ते पे जाता हूँ। भाई आपने प्रार्थना की, मैं ठीक हूँ अभी। मैंने कहा वहां क्यों नहीं देते? संग होती है संग। हालेलुया, देखो इनका हाल। रास्ते पे मैं जा रहा हूँ, मुझे गवाहियां दे रही, मेरा ये हो गया, मेरा वो। मैं कहा अरे तुम वहां क्यों नहीं दे रहे गवाही? आज जो चंगा होगा कौन कौन गवाही देगा? हाथों को उठाए। जो चंगा होगा, मैं बोल रहा हूँ आप चंगे होंगे, गवाही देंगे ना आप, तो आज आप चंगाई लेकर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, मेरे साथ एक मन हो जाए। थैंक यू होली स्पिरिट। टीम, आज मैं बड़ी हीलिंग को लोगों को ब्लेस होता हुआ देख रहा हूँ। अपने हाथों को उठाएं, पहले प्रार्थना करें वचन के लिए। परमेश्वर, मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ। बोलो बोलो, परमेश्वर मैं अपना, आपका पश्चाताप चमत्कार है आपके लिए। जब आप पश्चाताप करेंगे, चमत्कार पैदा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। चमत्कार पैदा होगा यीशु मसीह के नाम से। पश्चाताप करें, सब प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, प्रेयर करें, प्रेयर करें। थैंक यू होली स्पिरिट।